देखिए दोस्तों, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। ये जो पल हैं जब आप भाषण सुनने बैठते हैं, चाहे आप मुझे जो इतना अच्छा नहीं हूँ सहन करें या कोई अच्छा इंसान आपके लिए बोले, अपने दिल को आज़ाद कर दो। कभी कभी अचानक दिल एक आह भरता है और कहता है, आह मैंने कितना कुछ खो दिया। या दिल आह भरता है और कहता है, मैं कितना चाहता हूँ कि यहाँ तक पहुँच जाऊँ। तुम्हारी पूरी ज़िंदगी इन्हीं पलों की मोहताज है। ऐसा मत कहो कि मैं किसी तकरीर में गया, एक पल के लिए गर्मजोशी महसूस की और फिर बाहर आकर दोबारा ठंडा पड़ गया। ईश्वर इस पल को कभी नहीं भूलता। ईश्वर हजारों तुम्हारे गुनाहों को भूल सकता है, तुम्हारी हजारों गलत इच्छाओं को भूल सकता है, तुम्हारी हजारों वासनाओं और भोग विलास को भूल सकता है। लेकिन ईश्वर दयालु है। वह कहता है कि एक बार एक बंदे ने कहा, आह काश मैं ईश्वर को इतना प्यार करता। देखो, बस इसी एक बात पर ध्यान केंद्रित करो। आह, जाओ खुद को पूरी तरह से बेचैन कर दो। खुद को ऐसी महफिल में ले जाओ जहां तुम्हारे भीतर से एक आह निकल जाए, बस इतना ही। कहो, आखिरकार मैं गया, एक आह भरी, दिल से पछताया, बीते हुए समय पर अफसोस किया, अच्छाइयों की तमन्ना की। ईश्वर गवाह है, अगर तुम एक आह भर लो और वह तुम में प्रकट न हो तो इसके बाद तुम्हारा बोझ इतना बढ़ जाएगा कि यह तुम्हारी नस्ल और वंश पर भी असर डालेगा। ईश्वर गवाह है, कभी कभी एक अच्छी आह तुम्हारे आसपास के लोगों पर भी असर डालती है। ईश्वर जब तक तुम्हारी जिंदगी है, बार बार जब तुम जाना चाहोगे वह कहेगा, नहीं तुम्हें याद है उस आखिरी महर मजून की रात, तुम्हें याद है तुमने एक आह भरी थी, मैं तुम्हें जाने दूंगा। तुम कहोगे, अरे भगवान हमने तो बस वहाँ जाकर एक आह भर दी थी। वह कहेगा, नहीं वही मेरे लिए बहुत प्यारी है, मैं उसी को चाहता हूँ। मुझे ये याद नहीं रहता कि ये पैगंबर अकरम ने फरमाया था, जाओ जन्नत के बागों में घूमो और वहां से अच्छे अच्छे फल चुनो, लाभ उठाओ। लोगों ने पूछा, जन्नत के बाग कहाँ हैं? उन्होंने फरमाया, वो जिक्र की महफिलें हैं, जिक्र की महफिलें। ये तुम्हें अच्छाइयों की याद दिलाता है। कभी कभी इंसान सोचता है, काश मैं भी ऐसा होता। दोस्तों, शहीद भी इसी तरह शहीद हुए थे। मैंने अपनी आंखों से खुद देखा है। एक महफिल में कोई ऊब जाता था, उसका दिल दूसरी तरफ हो जाता था, तो अल्लाह फरमाता था, कोई बात नहीं, इस पर काम करो। फिर वह खुद ही कहता था, नहीं अब मैं शहीद नहीं होना चाहता।